बिजलियां चमक रही हैं, महल में हड़कंप मचा है। एक महिला तेजी से भाग रही है, गोद में एक 1.5 साल की बच्ची लिए हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है और उसने आते ही कहा, माफ करना राजमाता, मुझे यही करना होगा। अगर ये बच्ची यहीं रही तो मारी जाएगी। राजकुमारी आर्या, तुम्हारी असली पहचान कोई ना जाने। जब समय आएगा सब स्वयं प्रकट होगा। एक छोटे से गांव में 18 वर्षीय लड़की साधारण फटी साड़ी में सर पर लकड़ियां रखे चल रही होती है। चलते चलते बहुत थक रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे यारू, आज फिर अकेले जंगल से लकड़ियां लाई? डर नहीं लगता तुझे? आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि तू अकेले ही सब काम करने के लिए निकल जाए। थोड़ा तो डरा कर। डर और भूख में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं भूख से नहीं हार सकती। जब भूख लगती है तो डर भी दुम दबाकर भाग जाता है। सच में तुम बहुत बहादुर हो, वरना तो लड़के भी आजकल जंगल में अकेले जाने से डरते हैं। तुम तो फिर भी एक लड़की हो, बहुत मेहनत करती हो तुम अपने पेट को पालने के लिए। काकी, अब आप ही एक बात बताइए, क्या भूख लड़का लड़की देखकर थोड़ी लगती है? अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है आज मुझे। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। भगवान तेरा भला करे और हमेशा रक्षा करे। आरू अपने घर आ जाती है और रात के समय खाना खाकर सो जाती है। रात के समय आरू नींद में चिल्लाने लगती है, आरू आरू, क्या हुआ? वो सपना फिर से आया क्या? हाँ दादी, फिर वही सपना। बड़ा महल, सीढ़ियां, एक लाल कपड़े पहनी औरत मुझे गोद में उठाए दौड़ रही है। फिर एक झटका और मैं गिर जाती हूँ। कुछ सपने अतीत से आते हैं, कोई बात नहीं, अब सो जा। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगता है। वहीं एक काफी मशहूर बाबा आए होते हैं। लोग उनसे भाग्य पूछते हैं। ये रेखाएं तो राजघरानों में मिलती हैं। तू कौन है बेटी? अरे बाबा, मैं तो बस लकड़ियां बेचने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। आप मजाक कर रहे हैं लगता है। आपके बारे में सुना तो काफी था, लेकिन आपकी बातों से मेल नहीं खाता है वो सब। आरू बाबा का मजाक बनाकर जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक पुराना मिट्टी का आधा दबा हुआ एक लॉकेट मिलता है। ये वही निशान है, ये सब तो मैं अपने सपने में देखती हूँ। आरू को कुछ समझ नहीं आता और वो घर आ जाती है। दादी, क्या आपने ये कभी देखा है? ये निशान तो राजघराने का है। आरू, तू कौन है? दादी, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। आपको पता है, ये निशान मैंने अपने सपनों में कई बार देखा है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं तेरा कोई संबंध तो नहीं राजघराने से? रात के समय आरू को एक चमकती रोशनी दिखती है जो उसे जंगल की तरफ खींचती है और आरू एक पुरानी गुफा में आ पहुंचती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये गुफा इतनी पुरानी कभी मैंने देखी भी नहीं। यहाँ किसका नाम लिखा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। आरू कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी आरू के सामने एक रोशनी आती है और ऋषि अनवरत खड़े होते हैं। कौन है आप? और ये अचानक से आप यहाँ कैसे आ गए? देखिए, आप जो भी हो, मुझसे दूर रहिए। अरे घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे इस उलझन से निकालिए। तुम हार नहीं मान सकती। अरे अभी तो सब ठीक करने का समय आया है और तुम्हें अब वापस लौटना होगा, सब ठीक करना होगा। कौन हूं मैं? मुझे सब सच बताओ। मैं क्या ठीक कर सकती हूँ? तू उस राज्य की उत्तराधिकारी है जिसे छल और धोखे से छीन लिया गया। तेरे पिता की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी। चंद्रलेखा अब सत्ता पर है और तुम्हें अब पहचानना होगा कि तुम कौन हो। मैं क्या पहचानूं? मेरे पिता की मृत्यु और ये चंद्रलेखा कौन है? तुम एक राजकुमारी हो जिसकी आस में पूरा राज्य बैठा है। तुम ही अब सबको मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। अगर मैं सच में राजकुमारी थी तो बचपन में मुझे क्यों छोड़ दिया गया? राजा वीरेंद्र सिंह ने तुम्हारे जन्म के बाद एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी बुआ चंद्रलेखा तुम्हारी मृत्यु चाहती हैं। रानी ने तुम्हें बचाने के लिए
तुम्हारी आया को सौंपा और वो तूफानी रात में तुम्हें लेकर भागी। मतलब मेरे माता पिता अब? राजा वीरेंद्र सिंह को विष दे दिया गया और रानी सजा के नाम पर कैद में हैं वर्षों से। और आप कौन हैं? मैं एक ऋषि हूं। मैंने ही वो भविष्यवाणी की थी और मेरे शरीर के खत्म होने के बाद भी मैं आज तक यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य था तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना। मेरी माँ से मुझे मिलना है? चंद्रलेखा तुम्हें अपनी मां से नहीं मिलने देगी। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के लोग हर समय उसके कहर से सहमे होते हैं। अब तक मैं इसीलिए ही शायद जिंदा हूं, ताकि मैं अपने पिता के कातिलों का बदला ले सकूं। आरू के सब सवालों के जवाब उसे मिल गए थे और अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव से दूर भानुगढ़ राज्य में चंद्रलेखा अपने सिंहासन पर बैठी होती है। गांव में एक लड़की की बात फैल रही है। वो राजकुमारी जैसी दिखती है। जी, उसका नाम आरू है। लोग उसे आर्या बुलाने लगे हैं। इससे पहले कि वो महल तक पहुंच जाए, उसका रास्ता खत्म कर दो। मैं इस राज्य में किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये मेरा राज्य है और यहाँ केवल मैं ही राज करूंगी। जो हुकुम राजमाता। माँ, ये सब क्यों करना? अरे वो अकेले हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। तुम समझते नहीं हो, इस राज्य को अगर उसकी राजकुमारी मिल गई तो हमारे लिए खतरा ही खतरा है। अब तक की हमारी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी। बिछड़ी राजकुमारी को बिछड़ी ही रहने दो पुत्र। आरू अपनी दादी के साथ झोपड़ी में होती है, तभी बाहर से शोर उठता है। राजद्रोहियों को शरण देने वालों को दंड मिलेगा। आरू, आरू भाग जा, पीछे वाले रास्ते से निकल जा, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। नहीं दादी, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं भाग सकती। आरू, तू समझ क्यों नहीं रही? वो लोग तुझे ही ढूंढ रहे हैं। तू राजकुमारी है। किस्मत तो मेरी अच्छी रही है कि मैं राजकुमारी को पाल सकी। मुझे कुछ हो भी गया तो कोई परेशानी नहीं। नहीं दादी, आप ये क्या कह रही हैं? चुप आरू, तुझे मेरी कसम, तू यहां से जा। तेरा जिंदा रहना जरूरी है। आरू पीछे के रास्ते से जंगल की ओर भागती है। ऋषि की गुफा तक जा पहुंचती है। ऋषि जी, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और दादी को भी। अब तुम्हें छिपना नहीं, सामना करना सीखना होगा। तुम्हें सिर्फ नाम नहीं, आत्मबल भी चाहिए। तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, तुम न्याय की अग्नि हो, जो अन्याय की रात को जलाकर राख कर देगी। अब मैं जान गई हूं, मैं आर्या हूं, मैं लौटूंगी। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूं राजकुमारी। महल के अंधेरे तहखाने में एक महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कैद के बाद एक तेज प्रकाश था। एक छोटी सी खिड़की से चंद्रलेखा आती है। तेरी बेटी नहीं मरी थी, मैं जानती हूं, वो अब लौट रही है। फिर तैयार हो जा। जब मेरी बेटी माँ के पास वापस लौटती है तो आंधी बनकर लौटती है। महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त सुरंग मिलती है, जिसे राजा ने संकट के समय के लिए बनवाया था। तुम इस दरवाजे से महल में जाओगी और उस सिंहासन तक पहुंचोगी जो तुम्हारे अधिकार का है। इस गुप्त रास्ते के बारे में चंद्रलेखा को भी नहीं पता है। सिंहासन तक पहुंचकर क्या करूंगी मैं? वो कोई आम सिंहासन नहीं है। उस सिंहासन पर बैठने वाले का आत्मविश्वास, आत्मबल ही इतना होता है। अगर रास्ता अंधेरा हो तो तुम्हें उजाला बनाना होगा। ये राज्य तुम्हारा ही है, बस तुम्हें अपना सिंहासन हासिल करना है। आरू गुप्त रास्ते से महल के अंदर पहुंचती है। वो उसी तहखाने में जाती है जहां रानी को कैद किया गया था। माँ! आर्या, मेरी बच्ची। आरू रानी को बाहर निकालती है। तभी चंद्रलेखा को खबर लगती है। वो सैनिकों के साथ आती है, लेकिन सामने अब बदली हुई आरू खड़ी है। कुर्सी पर बैठना आसान नहीं, खून बहाना पड़ेगा। अगर खून ही बहाना है तो मैं अपने लोगों के लिए बहाऊंगी। तूने मेरी माँ को कैद किया, मेरे पिता को मारा, और अब तेरी बारी है। आरू और चंद्रलेखा आमने सामने थे। चंद्रलेखा सैनिकों को इशारा करती है। रानी को एक तरफ वफादार गांव वाले घेर कर सुरक्षित रखते हैं। छोटी सी लड़की गांव से आई, मिट्टी से लिपटी हुई, ये सोचती है कि महल उससे डर जाएगा। तलवारें निकलती है और दोनों आपस में लड़ने लगती हैं।
आरू के साथ गांव के युवा, ऋषि के शिष्य और कुछ राजमहल के पुराने वफादार खड़े होते हैं। चंद्रलेखा बुरी तरह हारती है और उसे उसके बेटे के साथ बंदी बना लिया जाता है। अब तुम्हारे जुल्म खत्म हो गए हैं। अब तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। कहते हैं ना, झूठ चलता जरूर है लेकिन अपने पैर कभी नहीं जमा पाता। अगली सुबह महल में शंखवाद होता है। पूरे राज्य से लोग इकट्ठा होते हैं। रानी, ऋषि अनवरत, मंत्री और गांव के लोग राजमुकुट समारोह में आते हैं। राजकुमारी आर्या, क्या आप इस राज्य की रक्षा, न्याय और सेवा की शपथ लेती हैं? मैं आर्या इस मिट्टी से निकली हूँ जहाँ पसीना पानी से ज्यादा बहता है। मैं हर उस जन के साथ हूँ जिसे कभी गुलाम समझा गया। मैं सेवा, न्याय और सच्चाई की शपथ लेती हूँ। जय हो। और अब मेरा कार्य भी समाप्त हुआ। बिछड़ी राजकुमारी को उसके राज्य से मिलाना मेरा मकसद पूरा हुआ। आरू के सर पर मुकुट सजता है। आरू अपने गांव लौटती है। वहीं एक बच्ची उसे देखकर दौड़ती है। आप सच में राजकुमारी हो? राजकुमारी वो होती है जो सबका दर्द समझे। तुम भी एक राजकुमारी हो। आर्या राजकुमारी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर आप नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती और आप मेरे साथ महल में रहोगी, यहाँ नहीं। हाँ माँ, आपकी वजह से हमारे राज्य को उसका असली हकदार मिला है। आरू अब अपने राज्य को अच्छे से संभालती है और राज्य में सब खुशी खुशी भी रहते हैं।